एक ही दिन की बात है, बातचीत को आपको मना किया, जितना फोकस कर सकते हैं। आपको सीधा टेम्परामेंट बता दिया गया, इतना ही का डिफरेंस है। वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में आपको इसलिए बुलाया गया है, कितना केयरफुली आपके अंदर काम करने का स्टेमिना है, इसी की चेकिंग है। आप सोच रहे हैं पढ़ाई लिखाई की चेकिंग है, इसकी चेकिंग है ही नहीं। कितना ऑब्जर्विंग पावर है आपका, इसका चेकिंग होता। आपका लंच का टाइम होने पे छोड़ दूंगा जस्ट ना। तो क्या कर रहे थे, एन एन वाला फंक्शन हम लोग देख रहे थे। देखें, फोकस करें। ये एनर्जी का हो गया, कितना एनर्जी सीरीज जल्दी बोल देंगे। वेरी गुड, चिल्ला चिल्ला के बोलो ना, सुनेगा लोग। काइनेटिक जी बोलोगे सबका। प्लस कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, और क्या कर देंगे इसी में माइनस का डबल कर देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगा। क्या इन तीनों में क्या रिलेशन, ये रिलेशन पूछे जाते हैं। 1:1 कौन होता, काइनेटिक, और -1 कौन होता, टोटल। और पोटेंशियल एनर्जी तो रेशियो याद रखिए कितनी जगह पर लागू होता, ये ग्रेविटेशन में सैटेलाइट की एनर्जी के लिए भी लागू होता। काइनेटिक, पोटेंशियल एंड टोटल में तो यही रेशियो लागू होता, वहाँ भी पूछे जाते। डन हो गया। माइनस का क्या मीनिंग है, बाउंडेड सिस्टम में तो इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल के बाहर चला जाएगा, वो बंधा रहता है। इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, बंधा रहेगा। नेगेटिव एनर्जी का ये मतलब है बाउंडेड है, वो उड़ नहीं सकता। उड़ गया मतलब इन्फिनिटी पे पहुंच गया, उसकी एनर्जी जीरो हो गई न्यूक्लियस से। तो जैसे जैसे दूर जाएंगे एनर्जी बढ़ेगी घटेगी, और बढ़ेगी क्या होगा, इन्फिनिटी पे कितना हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है एनर्जी। समझ में आई बात। ये छोटे मोटे काम कर लोगे, दो का डिफरेंस करके वेवलेंथ निकाल लेंगे जब जरूरत पड़ेगी। कूद गया 4 से, चलो जल्दी देखते कौन आंसर बता पा रहा है। कहाँ से कहाँ कूद गया देखते हैं, जल्दी जल्दी देखेगा। 4 से कूद गया कहाँ पे, 4 से कूद गया 1 पे, 4 से 1 पे कूद गया, n=4 से n=1 पे कूद गया। ठीक है, तो पहले तो जो फोटोन निकलेगा उसकी एनर्जी बता दो। इलेक्ट्रॉन 4 से 1 पे कूदा तो फोटोन कितनी एनर्जी का निकलेगा वही बता दें। ट्वेल्व पॉइंट 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फोटोन निकलेगा। डन, सब लोग का समझ में आ गया। 12.75, ठीक है यहां तक। तो डिफरेंस लेना आपको याद है, 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन निकल गया। ठीक है यहां तक। अब 2 सवाल और इस पेपर ना बता दे रहा हूं, फटाफट सुन लेगा। कलम बंद कर ले। जैसा एनर्जी के बारे में -13.6 माइनस कितना, -3.4 माइनस -1.5 -0.85। तो 13.6 में से 0.85 को माइनस कर लोगे तो 12.75 बोल रहे हैं लोग। तो यहाँ तक डन हो गया। तो इस पर 3-4 सवाल और बता दे रहा हूँ। इतनी एनर्जी का क्या निकला, फोटोन इमिट हुआ। अब इसी फोटोन को किस में डाल दिया गया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। किसमें डाल दिया गया, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बता दो। अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डालेगा वर्क फंक्शन कितना, 2.75 वोल्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में डालेगा वर्क फंक्शन 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 वोल्ट। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो गया, डन हो गया। तो कहीं से कहीं गुदा करके तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ले जाएंगे तो मैनेज कर लोगे। फोटोन निकलेगा, फोटोन को ले गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, एनर्जी फोटोन की एनर्जी पता चल गई। वर्क फंक्शन दिया रहेगा तो क्या निकाल लेंगे, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो या स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या स्टॉपिंग पोटेंशियल की चर्चा हो जाएगी। ठीक है, या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि देखो क्या 4 से 1 पे कूदा तो वेवलेंथ बता दें आप लोग।
आर तो नहीं वैसे वैल्यू, अगर फोटोन कहाँ से कहाँ को, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ को होता है, 4 से 1 पे, तो फोटोन जो निकले ना, फोटोन वेवलेंथ 97 पॉइंट समथिंग आएगा। 1242 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर बाई 12.75 करोगे, 12 पॉइंट, तो कितना आ जाएगा 1242 और 12.75 ज़्यादा हो गया तो कम आएगा, कितना आएगा 97 नैनोमीटर मान लो, कितना आ गया 97 नैनोमीटर या 970 एंगस्ट्रम। ठीक है यहाँ तक। तो उल्टे सवाल भी बनते हैं, रिवर्स सवाल क्या बनते हैं, ध्यान सुनोगे, बोलेंगे 970 एंगस्ट्रम का फोटोन ऑब्जर्व किया ग्राउंड स्टेट में, कौन, इलेक्ट्रॉन, कितने का फोटोन ऑब्जर्व किया 970 एंगस्ट्रम या 97 नैनोमीटर का फोटोन को ऑब्जर्व कर लिया। किसने वो ऑब्जर्व किया, इलेक्ट्रॉन ने ऑब्जर्व किया ग्राउंड स्टेट में, तो कितना इमिशन स्पेक्ट्रा देगा वो, उल्टा सवाल कर दिया हमने। तो प्रोसेस ये लगाना है कि 97.2 नैनोमीटर का या 97 नैनोमीटर का तो वेवलेंथ ऑब्जर्व किया, तो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी कितना उसको मिला 12.75, मतलब जाएगा कहाँ पे, 4 नंबर पे जाएगा, तो 4 नंबर पे जाकर कितनी इमिशन स्पेक्ट्रा निकालेगा, 6 निकालेगा। समझ आई बात। तब मैं बोलना चाहता हूँ कि उसी फंडे को दोनों तरह से घुमाया जा सकता, या तो नीचे से दोगे तो ऊपर जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग इमिशन स्पेक्ट्रा से कनेक्ट कर दिया गया, या फिर चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बताने पूछ दिया गया। क्या पूछ दिया गया, जैसे वो समझ 97 नैनोमीटर, तो वहां से तुम्हें आइडिया दिया कि तुम कहां से कहां गए, 1 से 4 पे गया, तो 4 पे गया मतलब उसकी एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होती है, N इंटू एच बाई, तो 4 पे गया तो कितना होगा 4 इंटू H/2 पाई, और कहां से गया 1 से गया, तो 1 इंटू एच बाई, तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, कर लोगे तो माइनस कर लोगे तुम, समझिए। तो जैसे भी तो क्वेश्चंस कनेक्ट करना चाहेंगे तुम कर लोगे, या एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू जो है एल जो है आर पे, एल जो है एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे किस तरह से डिपेंड करता है, एल इज इक्वल टू NH/2 पाई। तो एनर्जी वाले एस्पेक्ट हमने उठा दिया, 1/λ फार्मूले पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, पक्का ही मिलेंगे, या तो एनर्जी ये वाला फार्मूले पे मिल जाए या किस में मिल जाए, 1/λ इक्वल टू RZ स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/, ठीक है। 5 बातें बोल दे रहे, ये वेव में 5 बातें बोलता रहा, वहां से तो सवाल मिलेंगे, कितनी बातें EM वेव पे सुन लेगा। बाकी वो फंडा तो याद होगा कि क्या था, प्रोपेगेशन वेक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, तो तीनों आपस में क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। तो स्टेटमेंट वाइज ये सवाल हो सकते हैं, किसी भी दो का क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, कुछ वैल्यू आएगी, अरे परपेंडिकुलर होते हैं ना, I क्रॉस J क्रॉस K क्रॉस I, ऐसा कुछ होगा, और डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट समझ में आई बात है, डॉट प्रोडक्ट 0 पे क्वेश्चन बनाया जा सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड दे दिया, उसमें अननोन एक छोड़ देंगे, तो डॉट प्रोडक्ट 0 करके वहां से अननोन की वैल्यू निकाल लोगे, ये भी डन हो गई। ठीक है, ये तो छोटे मोटे काम हो गए पहला EM वेव के लिए। तो याद हो गई EM वेव में तो जो EM वेव अपने साथ कितनी मोमेंटम कैरी करता है, कितनी एनर्जी कैरी करता है, कितना इंटेंसिटी कैरी करता है, जल्दी जल्दी फार्मूला बताते हैं। मोमेंटम E/c, जब रिफ्लेक्शन होगा तो ट्वाइस E/c हो जाएगा। चेंज इन मोमेंटम रिफ्लेक्शन में कितना, सुन लेगा, जो नहीं जानता तो बोल देगा। वो मोमेंटम EM वेव कैरी करता है E/c, अगर EM वेव किसी पे गिरता है जो सरफेस रिफ्लेक्टिंग है तो वहां पे चेंज इन मोमेंटम ट्वाइस E/c हो जाएगा, ठीक। और मोमेंटम हाँ dp/dt कर दो तो क्या बन जाएगा, तो किसी सरफेस पे EM वेव गिरेगा तो फोर्स एक्सर्ट करता है, तो फोर्स की वैल्यू कितनी होती है, तो E/c एनर्जी, मोमेंटम को टाइम से डिवाइड कर दोगे तो पावर/c हो जाएगा। नहीं समझ में आई बात, याद है ना, याद है नहीं है,
अरे एनर्जी बाई सी मोमेंटम हुआ ना, और डीपी बाई डी टी करोगे तो मोमेंटम क्या होगा, ई बाई सी, नीचे टाइम है, एनर्जी बाई टाइम को क्या बोलते हैं, पावर, पावर बाई सी हो जाएगा, पावर बाई सी हो गया, क्या हो गया हमारी, लिख दूं तो पावर बाई सी क्या हो गया, तो फोर्स हो गया ऑब्जर्वेशन में, और रिफ्लेक्शन में कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ पावर बाई सी, फिनिश। ये साथ में इसके लिए लग रहा है ये, तो लाइक पार्टिकल नेचर में भी लग रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी लग रहा है, मतलब फोटोन गिरेगा या लाइट गिरेगा तो भी कितना तो मोमेंटम होगा, ई बाई सी, रिफ्लेक्शन में ट्वाइस ई बाई सी, और पावर तो लाइक फोर्स विल बी ट्वाइस ऑफ पावर बाई सी, रिफ्लेक्शन में ऑब्जर्वेशन में पावर बाई सी, और दोनों काम होगा, दोनों के परसेंटेज ऐड कर दोगे, ठीक है। और उसके अलावा तो क्या कर देंगे, तो फोर्स पर यूनिट एरिया को प्रेशर बोलते हैं, तो लाइक ई एम वेव का प्रेशर कितना होता है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया कर दोगे, तो पावर बटे एरिया क्या कर बोलते हैं, इंटेंसिटी, आई बटे सी क्या हो जाता है, आई बटे सी हो जाता है हमारा प्रेशर, रिफ्लेक्शन में ट्वाइस आई बटे सी, ऑब्जर्वेशन में आई बटे सी, समझ आ गई बात। एवरेज एनर्जी कैरिड बाई ई एम वेव, एनर्जी की वैल्यू, एनर्जी एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर बाई 2, टोटल एनर्जी कितनी थी हमारी, याद है नहीं ये, ई एम वेव कितनी एनर्जी कैरी करता है, तो दोनों का रेशियो बता दो पहले, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड में रेशियो कितनी होती है, बराबर ही होती है, एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, एप्सिलॉन 0 ई नॉट स्क्वायर बाई, तो ये किसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो 4 कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड में भी इतना ही होगा, बी में तो बी नॉट स्क्वायर बटे 4 म्यू नॉट, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में दोनों वैसे भाई तो कन्वर्ट कर लोगे तो दोनों बराबर ही होते हैं, दोनों क्या होते हैं, ये बराबर ही होते हैं, और क्या कर लोगे तुम, टोटल एनर्जी कितनी, एनर्जी डेंसिटी टोटल तो एप्सिलॉन 0 ई नॉट स्क्वायर बाई, दोनों को जोड़ दोगे तो इतना हो जाएगा, और इसको तो इंटेंसिटी, इंटेंसिटी कैरिड बाई ई एम वेव, तो एप्सिलॉन 0 ई नॉट स्क्वायर बाई 2 इंटू सी कर दोगे, स्पीड ऑफ लाइट से गुना कर दोगे तो इंटेंसिटी कैरिड बाई ई एम वेव हो जाएगा, छोटे मोटे काम कर लोगे। एनर्जी कितना कैरी करता है, टोटल एनर्जी एप्सिलॉन 0 ई नॉट स्क्वायर बाई 2, कोई नया नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं, ये एसचे में यही पढ़ा था, के इंटू ए स्क्वायर बाई 2 पढ़ा था, वहां पे क्या पढ़ा था, के इंटू, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, एसचे में क्या पढ़ा था, ये जो दोनों का टाइम एवरेज क्या होता है, 1:1 होता है, यहाँ पे भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी क्या होते हैं, 1:1 होते हैं, डन हो गया। वहाँ पे एसचे में पोजीशन एवरेज अलग अलग होते थे, पोजीशन पे एवरेज निकालेंगे अलग होगा, बट टाइम पे एवरेज क्या होगा, दोनों में सेम होगा। तो इंटेंसिटी पूछिएगा तो एनर्जी निकाल के स्पीड ऑफ लाइट से गुना कर दोगे तो फिनिश। तो ई एम वेव में एक तो 4 फार्मूले बता दिए, मोमेंटम का, फोर्स का, पावर का और इंटेंसिटी का, और टोटल एनर्जी भी बता दिया, ठीक है। अपने साथ क्या कैरी नहीं करता है ई एम वेव, चार्ज कैरी नहीं करता। ई एम वेव क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डिबेट नहीं हुआ, चार्ज है ही नहीं उस पर, लॉरेंज फोर्स याद है ना, तो अनडिवाइडेड चल जाएगा, अरे है ही नहीं, चार्जलेस है ना, चार्जलेस है, मासलेस है, बात क्लियर हो गई, चार्जलेस है और मासलेस है। ई एम वेव बोले या फिर क्या बोले, फोटोन बोले या एक्सरे बोले या लाइट बोले, सभी क्या है, तो साइमल्टेनियसली एक ही इन्फॉर्मेशन बोला जा रहा। जिनको कोई कन्फ्यूजन है तो बोल दें। तो क्या हम लोग कर रहे थे, तो ई एम वेव के बारे में ये इन्फॉर्मेशन दे देगा, ये क्या बोलेगा, तो जो प्रोपेगेशन वेक्टर का डायरेक्शन कहाँ से निकाल लेते हैं, ई क्रॉस बी, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ, तो दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर लोगे तो क्या दे देगा, किस डायरेक्शन में ई एम वेव जा रहा है उसका डायरेक्शन यहाँ से पता चल जाएगा। जनरल नॉलेज बता दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ई एम वेव में क्या सेम फेज में होते हैं, क्या होते हैं, सेम फेज में होते हैं, दोनों का एम्पलीट्यूड में रिलेशन क्या होता है, गुड। तो क्या बोलते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट इज इक्वल टू सी टाइम्स, तो किसी एक का इक्वेशन दिया तो दूसरे इक्वेशन में कन्वर्ट करने में काम आएगा। कल को बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालो, तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या लिख दोगे, बी इज इक्वल टू बी नॉट
बी नॉट की वैल्यू यहाँ से कौन बता देगा, और ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स वही लिखोगे। तो ऐसे या तो डायरेक्शन पूछे जाते हैं या इक्वेशन एक का दिया रहेगा, दूसरे का इक्वेशन जरूरत पड़ेगी, और कन्वर्सन के लिए ये इस्तेमाल करोगे। कन्वर्सन के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो एम्पलीट्यूड में दोनों का रिलेशन यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ये फार्मूले वेरियस टाइम सवाल पूछेगा। फार्मूला ही पूछा गया है कि ई नॉट दिया हो तो बी नॉट निकालो, या फिर किस में यूज कर लोगे, आर एम एस वैल्यूज में भी। ये पीक वैल्यूज में है, ई नॉट इक्वल टू सी बी नॉट, या आर एम एस वैल्यूज इक्वल टू बी आर एम एस वैल्यूज में यूज कर सकते हो, आर एम एस वैल्यूज में भी यूज कर सकते हो। इक्वेशन दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ये पीक वैल्यू हो गई, आरएमएस वैल्यू में चेंज करना होगा तो ई नॉट बाई क्या कर लोगे, √2 कर लोगे तो कौन सी वैल्यू हो जाएगी, आरएमएस वैल्यू हो जाएगी। डन हो गया। तो वो भी जरूरत पड़ सकती है कहीं पे, ठीक है। यार आरएमएस वैल्यू निकाल लोगे ना तुम लोग, वो आरएमएस वैल्यू पे भी सवाल पूछा जा रहा है कि दो करंट है I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी, I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी। तो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बता दें। तो पहले तो एम्पलीट्यूड करंट का निकाल लोगे, √I1² प्लस √I2², और किससे डिवाइड कर देंगे, √2 से डिवाइड कर देंगे। और एक एसी रहेगा डीसी रहेगा तो क्या कर दोगे, इफेक्टिव करंट की वैल्यू याद होगा कि करंट दे दिया कि आरएमएस वैल्यू निकालो या इफेक्टिव करंट निकालो, I प्लस ये करंट ऐसा ऐसा है तो कितना आरएमएस वैल्यू होती है इसकी, I0² प्लस I1² बाई। छोटे मोटे बात ये सब भी याद रख लोगे। तो एनर्जी की बातें कर दिए, जो आपको यहाँ से वेरिएशंस पॉसिबल था वो फिर से दिखा दिया। ये देख लेंगे फिजिकल टू कितना याद होगा कि किस में, तो सैटेलाइट में। तो सैटेलाइट में सैटेलाइट की स्पीड बता दोगे, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ सैटेलाइट जल्दी बताओगे, √gm/r। ऑर्बिटल स्पीड कितनी हो गई जल्दी बता दोगे। पहले r रेडियस में घूम रहा था, फिर 4r रेडियस में घूमेगा, दोनों से ऑर्बिटल स्पीड का रेशियो निकालो। पहले r रेडियस में था, फिर 4r रेडियस में घूम गया, समझिए। पहले r रेडियस में √gm/r, अब फिर 4r में घूम रहा। तो जो पहले स्पीड थी उसकी आधी हो गई, कितनी हो गई, समझ में आ गई बात। रेशियो ले लोगे दोनों का, स्पीड का रेशियो फार्मूला याद है ना, ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला का। ग्रेविटेशन में 5 फार्मूले पे क्वेश्चन आते हैं, ये पूछ लिएगा तो ये बड़ा क्वेश्चन पूछ दिया, बाकी छोटे मोटे क्वेश्चन वही पूछते हैं कि ऑर्बिटल स्पीड सैटेलाइट के मास से डिपेंडेंट। तो छोटे मोटे बात तुम्हें याद हो गई, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सैटेलाइट का टोटल एनर्जी पता हो गया, उनका सबका ग्राफ पता चलेगा, हाइपरबोलिक ग्राफ रहेगा, काइनेटिक एनर्जी ऊपर, पोटेंशियल टोटल कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। तो छोटी मोटी बात याद होगी, रेशियो आपको पता चल गया। तो सैटेलाइट में तो 4 पैरामीटर में कौन सी तो ऑर्बिटल स्पीड, तीन ऑर्बिटल स्पीड का 3 फार्मूला बताया था, √gr, स्मॉल जी में लिखोगे √gr लिखोगे, कैपिटल जी में 2gm/, कैपिटल R, ठीक है ये। और उसके अलावा कौन सा, तो एनर्जी तो आपको याद हो ही गया, एनर्जी वाले कोई दिक्कत है नहीं। और जो ऑर्बिटल स्पीड का डेंसिटी का टर्म्स में लिखाया था, किसी टर्म्स में, स्मॉल जी की वैल्यू 4/3π0r। तो ऑर्बिटल स्पीड के फार्मूला डेंसिटी का टर्म्स में, तो अंदर में क्या जाएगा, डेंसिटी जाएगा, अब बाहर में रेडियस आ जाता था, ठीक है। ये सेम किसके लिए लागू होता था, एस्केप स्पीड के लिए भी लागू होता था, सेम ही किसके लिए होता था, समझ आ गई बात। एस्केप में √2gm/r, √2gr या स्मॉल जी की वैल्यू 4/3π0r रख दोगे, ठीक है यहाँ तक। तो इसके ऑर्बिटल कर दिए दोनों की, ऑर्बिटल काइनेटिक एनर्जी, तो mv²/2 से ऑर्बिटल निकाल लोगे, mv²/2 से स्केप काइनेटिक एनर्जी निकाल लोगे, दोनों का रेशियो आपको पता ही है, 2:1 आ जाता है, 100% ज़्यादा एनर्जी करनी पड़ती है। और सैटेलाइट की ऑर्बिट चेंज करने में तो कितना ही वर्क करना पड़ता है, सैटेलाइट का ऑर्बिट चेंज करना चाहते हो तो वर्क कितना करना पड़ता है, सैटेलाइट का हम ऑर्बिट चेंज करना चाहते हैं तो वर्क कितना करना पड़ता है,
तो वहाँ पे क्या पोटेंशियल एनर्जी नहीं लेते, टोटल एनर्जी लेते हैं। टोटल एनर्जी कितना होता है Gm1m2/2r। तो वर्क डन कितना लिख लो Gm1m2 बाई नीचे 2 1/r1 माइनस बोले R1